गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल्स चैप्टर का असाइनमेंट करेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है PQ इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे इन्होंने कहा है हमें एक सर्कल दे रखा है और PQ जो है इसकी कोड है। नेक्स्ट, हुज सेंटर इज X और इसका सेंटर आपको दे रखा है X। Y इज एनी पॉइंट ऑन PQ। Y जो है कोई पॉइंट हमें दे रखा है PQ पर डिफरेंट फ्रॉम P एंड Q, और ये Y पॉइंट जो है वो P Q जो पॉइंट हमसे अलग है। तो अब हमें ये चेक करके बताना है यहाँ पर एक्स वाई जो होगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पी एक्स के, ये हमें बताना है। अब देखिए आप x को y से ज्वाइन कर लीजिए और x को p से ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? अब आप ये देखिए px जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है और ये xy जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या है, छोटा है। रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या है, छोटा है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये xt जो होगा ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। तो इस केस में xy जो है यहाँ पर लेस देन होगा, तो आप क्या लिखोगे, xy इज ऑलवेज लेस देन px। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। सही है? जो xy होगा ये लेस देन होगा क्या, xt। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर वो सर्कल के अंदर है और उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल से कम होगा। अच्छा, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं वो सर्कल के बाहर है, उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस। क्लियर है? आपको ये बताना है सर्कल और उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सर्कल जो होता है वो फिगर होती है, ये जो पूरी फिगर है इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है। क्लियर है? सर्कमफ्रेंस क्या होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी लेंथ, उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कल क्या होता है, इस फिगर को जो है हम सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाता है तो जो स्पेस होता है, क्लियर है, जिसको कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या करती है, बाउंड करती है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। किसका, एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड which is at a distance of 6 cm from the center of the circle whose radius is 10 cm। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें एक सर्कल दे रखा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है, दैट मीन्स PQ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। सही? अच्छा, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप लोग, कभी भी आप किसी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर मेंशन करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। अच्छा नेक्स्ट, इसकी जो रेडियस आपको दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, कॉर्ड निकालनी है। कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सर्कल है उसका सेंटर हम O मान रहे हैं। O से जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किसके ऊपर, PQ के ऊपर। सही? उस परपेंडिकुलर का नाम क्या ले रहे हैं, QT ले रहे हैं। तो अब देखिए इन ट्रायंगल OTP
OTP। अब देखिए यहाँ पर OP स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर के। रीजन क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल OTP जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है। देयरफॉर OP स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर के। अब देखिए ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब देखिए OP कितना दे रखा है आपको, 10, OT 6 और PT हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू PT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 64 के। तो PT कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है। अब देखिए अब हमें निकालना है PQ। नाउ PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ PT होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो वो कोड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PT का आप रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है, इफ टू chords ऑफ अ सर्कल have a common end point and makes equal angle with the diameter through the common end point, prove that chords are equal। देखिए इस वाले ने कहा है हमें 2 chords दे रखी है, एक chord को मैं AB ले लेता हूँ और दूसरे को BC ले लेता हूँ। दूसरी कॉर्ड का ले लेता हूँ BC। देखिए यहाँ पे मैंने कहा मैं 2 कॉर्ड्स दे रखे हैं, एक का नाम AB है और एक का नाम BC है। दोनों का जो है कॉमन एंड पॉइंट है, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट हमने क्या ले लिया, B। अब वो कहते हैं, अब क्या मैं यहाँ पे डायमीटर बनाता हूँ जिसका एंड पॉइंट B है, सही। तो उस केस में इस डायमीटर के साथ ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल एंगल बनाती है, मतलब इक्वली सस्टेंड है, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर अगर है, तो इस केस में हमें प्रूव करना है इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। हमें प्रूव करना है यहाँ पर AB जो है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R in which two chords AB and CB सही have common end point O। क्लियर है। एंड एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, 2 प्रूफ। हमें प्रूफ करना है AB जो है वो किसके बराबर है, BC के। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे सर्कल का
वहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे दोनों कोड्स के ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OS परपेंडिकुलर टू AB एंड OT परपेंडिकुलर टू PC। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। प्रूफ, इन ट्रायंगल OSB एंड ट्रायंगल OTB, यहाँ पर देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 की, क्यों, गिवन है। और ये वाला एंगल, एंगल OSB एंगल OTB के बराबर है। एंगल OSB जो है वो एंगल OTB के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। और नेक्स्ट OB जो है वो OB के बराबर है, वो है कॉमन। OB किसके बराबर है, OB के, क्यों, कॉमन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल OSB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OTB के। रीजन बाय AAS, सही, AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से OS किसके बराबर हो जाएगा, OT के, बाई CPCT। क्लियर है। अब देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जो इक्वल कोर्स होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती हैं सेंटर से। क्लियर है। मान लीजिए दोनों कोर्स इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब इसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्स ये कहता है अगर दो कोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से अगर सेम है तो उन कोर्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, दोनों का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक तो OS है और एक का OT है, ये दोनों इक्वल है। तो इस केस में AB किसके बराबर होगा, BC। तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखोगे, रीजन आप लिख दोगे अगर दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन सेंटर से क्या होता है, सेम होता है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है। रीजन मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर आर सी, then chords are equal in length. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है इन फिगर A, B and C आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये बच्चों में यहाँ पर फिगर दे रखी है, एक हमें सर्कल दे रखा है और सर्कमफ्रेंस पर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये एंगल हमें
95 डिग्री, ये दे रखा है 115 डिग्री। तो हमें बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल बी ए सी। गिवन आप खुद लिख लेना, हमें एंगल बी ए सी जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पर ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सही। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल 1 और इसके अपोजिट एंगल 2, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए आप इस ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल ए ओ सी, यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्लियर है। तो इस केस में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल 2 और इसके अपोजिट एंगल 3, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है। अब आप क्या करिए, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो उससे आप एंगल 1 फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, यहाँ मैंने 2 गलती से लिख दिया बच्चों, इसे मैं 4 लिख लेता हूँ। और इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, उससे मैं क्या करूँगा, एंगल 4 फाइंड आउट कर लूँगा। और अब एंगल 1 और 4 का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसे करना कैसे है। देखिए यहाँ पर हम गए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। यहाँ लिख दो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है। तो देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। रीजन, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal। इसे मैं x मान लेता हूँ। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसे मैंने x मान लिया, इसे x मान लिया, और ए ओ बी कितना दे रखा है हमें, 85 डिग्री। तो 2x इसके बराबर आ गया 95 डिग्री के, तो x आ गया 95/2 डिग्री। तो हमने बच्चों x तो निकाल लिया ना, मतलब हमें एंगल 1 जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। अब देखिए अब हम आ जाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ सी, यहाँ पर देखिए ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देखिए देखो, अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है ना इस ट्रायंगल में, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके इस साइड के अपोजिट ये एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे मैं y मान लेता हूँ। रीजन तो वही आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट है एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो ये हमें y दे रखा है, ये भी y, और ए ओ सी दे रखा है 115 डिग्री। तो
2y किसके बराबर आएगा 65 डिग्री, तो y आ जाएगा 65/2। तो देखिए हमने एंगल 1 और एंगल 4 दोनों जो है फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए नाउ एंगल BAC जो है वो किसके बराबर होगा 1 + 4 के। तो 1 हमें दे रखा है x के बराबर और 4 दे रखा है y के बराबर। तो x दे रखा है 95/2 डिग्री और y दे रखा है 65/2 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें एक सर्कल दे रखा है और उसकी सर्कमफ्रेंस पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब देखिए ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एंगल AOC ये वाला एंगल जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए लॉजिक तो इसमें तो वही लगेगा, यहाँ पर इस ट्रायंगल में BOA में यहाँ पर OA किसके बराबर है OB के, क्यों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है। तो जब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो ये अगर 70 है तो ये एंगल कितने का होगा 140 डिग्री का, क्यों बाय डिग्री मेजर थ्योरम। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल AOC। गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखें इन ट्रायंगल AOB यहाँ पर OA किसके बराबर दे रखा है OB के, क्यों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है। अब देखिए इस ट्रायंगल में OA किसके बराबर है OB के, क्यों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे दैट इम्प्लाइज एंगल 1 = एंगल 2। रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज angles opposite to equal sides are equal। क्लियर है। अब देखिए इन ट्रायंगल BOC यहाँ पर OB किसके बराबर होगा OC।
रीजन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देखिए इस ट्रायंगल में OB किसके बराबर है? OC के। तो इसके अपोजिट एंगल 3 और इसके अपोजिट एंगल 4, ये क्या होंगे? इक्वल। क्लियर है? रीजन वही आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल ABC। वो आएगा एंगल 2 + 3 की, दैट मीन्स 30 + 40, 70 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए ये जो एंगल होगा एंगल AOC, ये किसके बराबर होगा? इसके ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ये कितना जाएगा? 140 डिग्री। क्लियर है? देखो भाई, AC जो है आपको एक आर्क दे रखी है, इस आर्क से एक तो आप सेंटर पे एंगल बना रहे हो और एक सर्कमफ्रेंस पे। तो इस केस में सेंट्रल एंगल क्या होता है? डबल होता है, किससे? सर्कमफ्रेंस के एंगल से। इस थ्योरम को जो लिखोगे बाय डिग्री मेजर थ्योरम। थ्योरम का क्या नाम होगा? बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में AB जो है हमें कॉर्ड दे रखी है। और इस कॉर्ड के ऊपर हम दो एंगल बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं एंगल ADB और एक बना रहे हैं ACB। दोनों के दोनों एक ही कॉर्ड मतलब एक ही सेगमेंट पर बने हुए हैं। और यहाँ पर एंगल ABC ये हमें दे रखा है 80 डिग्री, और एंगल BAC ये दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है? एंगल ADB जो है वो फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लेते हैं ABC ट्रायंगल में, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो उससे हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए एंगल C और एंगल D दोनों एक ही सेगमेंट पर है ना, एक ही कॉर्ड पर है ना, AB पर बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखोगे? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है? तो इसमें हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसे तो मैं एंगल 1 लेता हूँ, इसे एंगल 2, इसे लेता हूँ एंगल 3। तो यहाँ आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखोगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एंगल 1 कितना दे रखा है? 30 डिग्री, 2 दे रखा है 80 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे? एंगल 3 जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा? 70 डिग्री के। क्लियर है? अब देखिए
एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। दोनों देखिए ए बी पर बन रहे हैं ना, ए बी कॉर्ड, सही, ए बी कॉर्ड है, इसका एंड पॉइंट क्या है, ए और बी है। इन एंड पॉइंट से एक तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है एंगल 4 और एक बन रहा है एंगल 3, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। अब हम लिखेंगे नाउ एंगल 3 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, 70 डिग्री। रीजन, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। गिवन और 2 पॉइंट, ये आप बच्चों आप खुद लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें एक फिगर दे रखी है और यहाँ पर हमें एक कॉर्ड दे रखी है ए बी, और नेक्स्ट ए बी कॉर्ड के ऊपर एक तो हम एंगल बना रहे हैं सर्कमफ्रेंस पर एंगल ए डी बी, और एक बना रहे हैं एंगल ए सी बी। ये एंगल हमें 40 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, और ये हमें एक्स दे रखा है, सही। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप सबसे पहले ए बी कॉर्ड देखिए, ए बी कॉर्ड पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एंगल ए डी सी और एक बन रहा है ए सी बी, क्लियर है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, दोनों ए बी पर बन रहे हैं। देखो ए बी एक कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट से एक तो एंगल 1 बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे और एक एंगल 2 बन रहा है किस पर, सर्कमफ्रेंस पर। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, इसे मैं एंगल 3 ले लेता हूँ और इसे एंगल 4। अब देखिए इन ट्रायंगल सी ए बी, यहाँ पर देखिए एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 2 कितना है 40, 3 70, 4 एक्स दे रखा है, तो 110 प्लस एक्स किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एक्स हमें कितना मिल गया बच्चों, 70 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एन एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन बिलो। देखिए इसमें हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है,
ये हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं। तो इसमें कोई एक एंगल आपको दे रखा है, ये मान लीजिए आपको दे रखा है 112.5 डिग्री, ये एंगल दे रखा है। मैंने इसके अपोजिट एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है। सही, पहले केस में। फर्स्ट केस में एंगल ए कितना दे रखा है? 112.5 डिग्री, मतलब ये 112.5 डिग्री। तो हमें क्या करना है? एंगल सी जो है फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ए आपको दे रखा है 112.5 डिग्री। रीजन लिख लोगे? द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सही, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसे हम एंगल सी जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्या रहा है। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है, इन्होंने हमें एक एंगल दे रखा है, एंगल हम ए ही मान लेते हैं। ये हमें दे रखा है 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। तो ये आ गया 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या सिंपल लिख देना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 54 है, इससे हम क्या करेंगे? सी जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो आ जाएगा 126 डिग्री। अब देखिए 10th क्वेश्चन, 10th भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ वन ऑफ देम इज 2/7 टाइम्स द अदर। सही, यहाँ पे इन्होंने कहा आपको अपोजिट एंगल्स जो है फाइंड आउट करने हैं, किसके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अच्छा, उन अपोजिट एंगल में से एक एंगल जो है वो दूसरे अपोजिट एंगल का क्या है? 2/7 टाइम्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं कि एंगल ए जो है वो x है, तो देयरफॉर एंगल बी जो है वो क्या होगा? इसका 2/7 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो अब देखिए एंगल ए और बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम कितना होता है बच्चों? वो होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? ए और सी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ए हमें दे रखा है x और b दे रखा है 2/7 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 एलसीएम हो जाएगा, 7x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x/7 कितना आएगा? 180 डिग्री। तो x आएगा 180 डिग्री बाई 7/9, तो x आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस केस में एंगल ए कितना आ गया? 140 डिग्री। अब हम बी निकाल लेंगे। एंगल बी कितना होगा बच्चों? 180 - बी, तो 40 डिग्री है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लगाया इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर इन्होंने कहा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में AD जो है वो BC के पैरेलल है और एंगल B कितना दे रखा है इन्होंने 80 डिग्री। तो हमें क्या करना है बाकी के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन और 2 फाइंड आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे AD जो है वो किसके पैरेलल दे रखा है BC के, इसीलिए एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल A में फाइंड आउट करना है, B दे रखा है 80 डिग्री, तो एंगल A कितना आ गया 100 डिग्री। क्लियर है भाई। ये लाइन ये साइड इस साइड के क्या है पैरेलल है, तो ये इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हो गए। इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए अब B और D का सम 180, A और C का सम 180, तो इससे हम क्या करेंगे D और C निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्लियर है। और यहाँ पर एंगल B और D का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो D कितना जाएगा 100 डिग्री। क्लियर है। रीजन लिख देना कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उन्होंने कहा इन फिगर AB is the diameter of the circle। यहाँ पर AB जो है वो डायमीटर दे रखा है किसका सर्कल का। और OD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके AC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OD जो है वो हाफ ऑफ BC है और OD जो है वो पैरेलल है BC के। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो गिवन बच्चों आप खुद लिख लीजिएगा। प्रूफ देखिए सबसे पहले देखिए AB जो है वो डायमीटर है सर्कल का, तो इस केस में ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। रीजन क्या लिखोगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। सही। देखो AB एक डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पर एंगल C बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्लियर है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल है, रीजन ईच 90 डिग्री। अब देखिए ये कौन से एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देयरफॉर OD जो है वो पैरेलल है BC के। तो इस केस में OD जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा BC के।
क्लियर है? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। अब हमें प्रूफ करना है ओडी जो है वो हाफ ऑफ क्या होगा, बीसी होगा। सही। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ओडी जो है परपेंडिकुलर है एसी के, देयरफॉर एडी किसके बराबर होगा, डीसी के। क्यों? इस कोड पर हम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सही। और यहाँ पर ओ ए जो है वो किसके बराबर दे रखा है, ओ बी के, जो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के, और ए डी किसके बराबर है, डी सी के। क्यों? प्रूव्ड अबाउट। देयरफॉर ओ डी जो है क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी होगा। रीजन क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सही। एक ट्रायंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो उससे जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, और उसके हाफ भी होती है। तो आप पैरेलल भी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। सही। जरूरी नहीं आप वहां पर करें। यहाँ क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम।